वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ लक्ष्य पॉलीटेक्निक। फोर्थ सेमेस्टर बेसिक कम्युनिकेशन एंड साउंड इंजीनियरिंग में यूनिट 4 में एक टॉपिक है जिस टॉपिक को मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच में। यूनिट 4 जो कि हमारा पल्स मॉड्यूलेशन है, उस पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक के अंदर में हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था या आप लोग पढ़ चुके होंगे कि पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक को हम लोग ब्रॉडली 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहला जो पार्ट है उसको हम लोग एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक बोलते हैं और दूसरा हम लोग डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक बोलते हैं। तो आप लोगों ने इससे पहले एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक में काफ़ी टेक्निक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक में आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर में हम लोग जो कैरियर का यूज़ करते हैं, जो कैरियर वेव का यूज़ करते हैं या कैरियर सिग्नल का यूज़ करते हैं, वो जनरली ट्रेन ऑफ पल्स हमारा होता है और उसी ट्रेन ऑफ पल्स के मदद से हम लोग सिग्नल को क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं। इसलिए इस टेक्निक का नाम पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक पड़ा है। जबकि इससे पहले हम लोग जो मॉड्यूलेशन में पढ़े थे वहाँ पे हम लोग एक साइनोसॉइडल कैरियर सिग्नल को लेके चलते थे। यहाँ पर हम लोग साइनोसॉइडल कैरियर सिग्नल को ना लेकर के एक पल्स ऑफ वेव को लेकर के चलेंगे जिसको हम लोग ट्रेन ऑफ पल्स भी बोलेंगे। एक हमारा पल्स होगा, रेक्टेंगुलर पल्स हम लोग जनरली देखते हैं, उसके अंदर हम लोग जनरेट करते हैं और उस पल्स के मदद से हम लोग क्या करते हैं कि मॉड्यूलेशन टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। तो आप इससे पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि 2 प्रकार का टेक्निक है, एनालॉग एज टेक्निक एज वेल एज उसके बाद दूसरा टेक्निक हमारा कौन सा है, डिजिटल टेक्निक। तो एनालॉग टेक्निक में फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक आपने पढ़ा होगा जिसमें पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, ये 3 प्रकार के जनरली टेक्निक जो होते हैं वो पल्स एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर डिस्कस होते हैं। और नेक्स्ट हमारा अब आता है डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन। तो डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, ठीक है, जैसे हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन, PCM, डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, लेकिन डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन में हमको बहुत सारा टेक्निक नहीं पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमको यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ना है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन बहुत ही इफ़िशियंट टेक्निक है और एग्जामिनेशन में, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन में देखो, चाहे वो सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, पल्स कोड मॉड्यूलेशन से ही क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। इसीलिए इस टॉपिक के अंदर चाहे आप एनालॉग पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ें, चाहे आप डिजिटल पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ें, दोनों के केस में पल्स कोड मॉड्यूलेशन PCM टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम जनरली पल्स कोड मॉड्यूलेशन का एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसी इंट्रोडक्शन के अंदर आप उसका एक स्टेटमेंट डिफिनेशन देखेंगे। उसके बाद इस इंट्रोडक्शन को ख़त्म करने के बाद हम लोग उसका एक ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे और ब्लॉक डायग्राम में जो जो एलिमेंट्स ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन होगा सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे आप आगे देखेंगे उसके अंदर सैम्पलर, तो उसके अंदर हम लोग जनरली सैम्पलिंग थ्योरम परफॉर्म, सैम्पलिंग हम लोग करते हैं। तो सैम्पलिंग के बारे में आपको पता होगा, आप इससे पहले भी सैम्पलिंग के बारे में आपको सर ने बताया होगा। तो सैम्पलिंग के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसका एक डिफिनेशन लिखा है कि इट इज़ ए प्रोसेस इन विच, ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच कंटिन्यूअस टाइम एंड एम्पलीट्यूड वेरिंग सिग्नल, कंटिन्यूअस टाइम एंड एम्पलीट्यूड वेरिंग सिग्नल को ही एनालॉग सिग्नल बोला जाता है। कंटिन्यूअस टाइम वेरिंग सिग्नल को ही क्या बोला जाता है, एनालॉग सिग्नल बोला जाता है, ठीक है। कंटिन्यूअस टाइम एंड एम्पलीट्यूड वेरिंग सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट एंड फाइनली इनकोडेड डिजिटल पल्स। क्या किया जाता है कि कंटिन्यूअस जो कि टाइम और एम्पलीट्यूड में वेरी कर रहा हो सिग्नल, उसको हम लोग पहले तो डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और फाइनली हम लोग क्या करते हैं, उसको एक डिजिटल सिग्नल में इनकोडर के थ्रू इनकोड करते हैं एट द ट्रांसमीटर। मतलब कि इसके अंदर
क्या होगा, तो पहला ट्रांसमीटर होगा। ट्रांसमीटर क्या काम करेगा, तो ट्रांसमीटर कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड एंड टाइम वेरिंग सिग्नल को पहले डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और फिर उस डिस्क्रीट सिग्नल को फाइनली एक इनकोडेड डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो ये काम क्या कौन करेगा, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन का ट्रांसमीटर करेगा। तब इस सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे कि पल्स कोड ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट करेंगे और रिसीवर के साइड में फिर क्या होगा, तो फिर इस पल्स कोडेड सिग्नल को हम लोग वापस से ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, वापस से ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ ए प्रोसेस इन विच ए कंटिन्यूअस टाइम एंड एम्पलीट्यूड वेरिड सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट एंड फाइनली इनकोडेड डिजिटल पल्स फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड इट इज़ अगेन कन्वर्टेड बैक टू ओरिजिनल सिग्नल बाय रिसीवर। मतलब इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर तीन चीज़ होगा। पहला तो होगा ट्रांसमीटर, दूसरा क्या होगा हमारा ट्रांसमिटिंग मीडियम और तीसरा हमारा क्या होगा रिसीविंग मीडियम, रिसीवर। ठीक है, तो ट्रांसमीटर क्या काम करेगा, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। रिसीवर क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल को वापस से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ब्रॉडली फर्स्ट जो पॉइंट हमने आपको बताया है उसका आप एक कंक्लूज़न दे सकते हैं कि उसके अंदर जो ट्रांसमीटर होगा, पीसीएम के अंदर जो ट्रांसमीटर होगा वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और रिसीवर जो होगा वो डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग सिग्नल में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। ये इसको डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक भी बोला जाता है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन को हम लोग डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ आउटपुट इन ए कोडेड डिजिटल फॉर्म एट ट्रांसमीटर। तो ये पहले भी पॉइंट में कहीं ना कहीं मेंशन है कि इसका जो आउटपुट होगा वो कोडेड फॉर्म में होगा। कोडेड कहने का मतलब है कि कोड फॉर्म में, जैसे 010101 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये भी हम लोग देखेंगे, कैसे एक कंटिन्यूअस सिग्नल जो है वो एक डिजिटल सिग्नल में 0101 में कन्वर्ट हो गया। ये जब हम लोग इसके ब्लॉक डायग्राम के एलिमेंट्स पर चलेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इट हैज़ आउटपुट इन, ये तो आपने देख लिया। द एसेंशियल ऑपरेशन इन्वॉल्व इन पीसीएम आर सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन, इनकोडिंग यूजिंग A to D कन्वर्टर। अब इसके अंदर तीन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तीन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको हम लोग डिटेल वे में स्टडी करेंगे, जिसमें ये तीन प्रोसेस ट्रांसमीटर के पास होता है। जो पहला प्रोसेस होता है उसको हम लोग सैम्पलिंग बोलते हैं, जो कि सैम्पलर के मदद से होता है। दूसरा जो प्रोसेस हमारा होता है उसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्वांटाइजर के थ्रू होता है। और तीसरा जो प्रोसेस होता है वो इनकोडिंग होता है, तो इसको हम लोग क्या इनकोडर के थ्रू करते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस आप जो देख रहे हैं, ये तीनों प्रोसेस को मिला करके हम बोलेंगे A to D कन्वर्टर। तीनों प्रोसेस अगर एक में मिल जाता है, एक किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर आप इस तीनों प्रोसेस को मिला देते हैं तो इसी तीनों प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, तो ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था पल्स कोड मॉड्यूलेशन का। इसके अंदर ये फर्स्ट पॉइंट आप डिफिनेशन के तौर पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हमें मोर एंड मोर इस चीज़ को क्या करना है, क्लियर करना है। तो मोर एंड मोर क्लियर करने के लिए हमको इसका एक ब्लॉक डायग्राम देखना पड़ेगा और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ होंगे इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर में वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन जो बनता है, यहाँ से आपके लिए जो क्वेश्चन बनता है वो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आप देखेंगे, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन हो या कभी कभी तो आपके जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये कॉमन क्वेश्चन पूछता है कि विच आर द डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। उसमें चार वो ऑप्शन देंगे, इसमें पहला ऑप्शन आपका PCM होगा, दूसरा ऑप्शन आपका PAM होगा, तीसरा ऑप्शन PWM होगा और चौथा ऑप्शन आपका PPM होगा। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन आपका PCM जो होगा वही डिजिटल मॉड्यूलेशन है। इस बात को आप इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किस मॉड्यूलेशन टेक्निक में कंटिन्यूअस सिग्नल को हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको बताना है पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हम लोग कंटिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या, एम्पलीट्यूड और टाइम में कंटिन्यूअस सिग्नल को हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उसके अंदर कौन ऐसी चीज़ लगी होती है जो कंटिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करती है, ठीक है, तो आप बताएंगे कि उसके अंदर क्वांटाइजर लगा होता है और सैम्पलर लगा होता है। तो सैम्पलर क्वांटाइजर क्या करता है कि हमारे कंटिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि सिग्नल को जब आप सैम्पलर के थ्रू पास कराएंगे तो वो उसका सैम्पलिंग कर देगा, और जब क्वांटाइजर के थ्रू पास कराएंगे तो वो उसका क्वांटाइजेशन करेगा, ठीक है। यहाँ तक मतलब इनकोडर से पहले तक जो भी सिग्नल हमारा मिलेगा वो अभी तक क्या है, एनालॉग नेचर का है, अभी तक क्या है, एनालॉग नेचर का है। वो डिजिटल में कब कन्वर्ट होगा, जब हम उसको इनकोडर के थ्रू पास कराएंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग मोर डिटेल में देख लेंगे जब हम लोग इसके ब्लॉक डायग्राम को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करें, इसके बाद हम इसका एक ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं और वहाँ से हम लोग इस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं एक ब्लॉक डायग्राम PCM सिस्टम का, पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम का हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बनाया, काफ़ी बड़ा ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे हैं, लेकिन आप मेनली इसके अंदर देखिए 3 पार्ट में मैंने ये डायग्राम बनाया है। ये ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट है, बीच वाला सेकेंड पार्ट है और लास्ट वाला हमारा थर्ड पार्ट है। तो पहला वाला जो पार्ट है इसको PCM ट्रांसमीटर बोलते हैं। पहला वाला जो पार्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट है, दिस इज नोन एज व्हाट, PCM ट्रांसमीटर, ठीक है। ये बीच वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग PCM ट्रांसमिशन पाथ बोलते हैं, PCM ट्रांसमिशन पाथ। पहला मेरा PCM ट्रांसमीटर है और ये PCM ट्रांसमिटेड पाथ, मतलब जिस पाथ से हमारा ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिग्नल जो पास होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग बीच में ये मिडिल वाले में ड्रॉ किए। और तीसरा वाला जो है दिस इज कॉल्ड PCM रिसीवर। ये क्या है, हमारा PCM रिसीवर है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ये, इसमें आप इसको नाम दे सकते हैं कि ये फर्स्ट, इसको सपोज दैट आपने नाम दे दिया A, दिस इज नथिंग बट व्हाट A, और ये वाला जो है ये हमारा क्या है B, एंड दिस इज व्हाट C। तो आप लिख सकते हैं, आप यहाँ दे सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ A जो ब्लॉक डायग्राम है वो PCM ट्रांसमीटर को रिप्रेजेंट करता है, PCM ट्रांसमीटर, ठीक है। B वाला जो फिगर है वो हमारा PCM ट्रांसमिशन पाथ को रिप्रेजेंट करता है, और C जो आप देख रहे हैं वो PCM रिसीवर को शो करता है। तीनों को मिला करके हम लोग एक PCM सिस्टम बनाते हैं, और इस तीनों PCM, इस सारे चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। इसके बाद इस सारे चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, मतलब ईच एलिमेंट्स को, जैसे ये एक एलिमेंट हो गया PCM सिस्टम ट्रांसमीटर का, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ये 2 एलिमेंट्स हो गए किसके, तो PCM ट्रांसमिशन पाथ के, और ये 3 एलिमेंट्स हो गए किसके, तो PCM रिसीवर के। तो इन सारे एलिमेंट्स को हमको क्या करना है, थोड़ा इसको ब्रीफली हमको स्टडी करना है इसके अंदर, ठीक है ना।
अब जनरली आप देखिए बहुत ज़्यादा जगह पर यहाँ पर रीजेनरेटिव रिपीटर यहाँ पे दिया गया। तो क्या काम है इसका मैं आगे बताऊंगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एनालॉग मैसेज सिग्नल दिया, एक ब्रीफ स्टडी करूँगा, ठीक है ना, यहाँ पे डायग्राम को देख करके तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे क्लियर होगा। सबसे पहले मैंने इसको एक एनालॉग सिग्नल दिया। सपोज दैट मैं यहाँ पे एक एनालॉग सिग्नल को ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज़ माई एनालॉग सिग्नल। कैसा होगा, तो एक कंटिन्यूअस सिग्नल होगा, एक कंटिन्यूअस सिग्नल होगा टाइम और एम्पलीट्यूड वेरिएशन के साथ, टाइम और एम्पलीट्यूड वेरिएशन के साथ एक कंटिन्यूअस सिग्नल हमने किसको दिया, तो लो पास फिल्टर को। अब लो पास फिल्टर का यहाँ पे क्या काम है, लो पास फिल्टर जनरली मैसेज सिग्नल के अंदर से कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सिग्नल अगर होगा, मान लो अगर होगा, तो वो लो पास फिल्टर उसको क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। बहुत सारे बुक में आप यहाँ पे बैंड पास फिल्टर का भी देखेंगे कि बहुत सारे बुक में उसने लिख दिया है बैंड पास फिल्टर, तो आप यहाँ पे बैंड पास फिल्टर भी ले सकते हैं। इसका मेन पर्पज़ है कि जो आपका मैसेज सिग्नल है, केवल मैसेज सिग्नल जाना चाहिए, उसके अंदर कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। तो सपोज दैट कि इसने लो पास फिल्टर, इसके अंदर अगर कहीं बाई चांस अगर मेरे पास हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इसके अंदर आ गया, तो वो लो पास फिल्टर इसको क्या करेगा, रिमूव आउट करेगा। तो सपोज दैट इसने अगर था तो इसमें रिमूव आउट कर दिया, तो ये रिमूव आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, तो ये सैम्पलर के पास जाएगा। तो सैम्पलर क्या काम करेगा, तो सैम्पलर सैम्पलिंग थ्योरम करेगा। प्रोसेस ऑफ व्हाट, सैम्पलिंग थ्योरम। आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग देखा है, ठीक है ना, डिफरेंट नेचुरल सैम्पलिंग है, ठीक है ना। तो ये सारे सैम्पलिंग के बारे में आप लोग स्टडी कर चुके हैं इससे पहले। तो ये क्या करेगा, सैम्पलिंग करेगा, मतलब इस सिग्नल का सैंपल लेगा। तो इस सिग्नल का ये क्या करेगा, सैंपल लेगा। तो कैसा हमारा ये सिग्नल बनेगा, ये हमारा सिग्नल बनेगा कुछ इस टाइप से। इसने सैम्पलिंग कर दिया, यहाँ सैम्पलिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग होता है, ठीक है। तो ये इसने इसका सैम्पलिंग कर दिया, ठीक है। अब अभी तक यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी तक हमारा सिग्नल क्या है, एनालॉग सिग्नल है। अभी ये डिजिटल सिग्नल नहीं बना है, ठीक है। सैम्पलिंग अभी हुआ है इसका, डिजिटल सिग्नल अभी तक ये नहीं बना है, ठीक। अब क्वांटाइजर के पास जाएगा ये। क्वांटाइजर क्या काम करेगा, तो प्रोसेस ऑफ व्हाट, क्वांटाइजेशन। प्रोसेस ऑफ व्हाट, क्वांटाइजेशन कौन करेगा, तो क्वांटाइजर करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्वांटाइजर में क्या करते हैं, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा यहाँ समझेंगे, बाकी डिटेल में जब हम इस ब्लॉक को एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर होगा, ठीक है। सैम्पलिंग के बारे में आपने देख लिया कि सिग्नल का सैंपल लेगा, सिग्नल का वो सैंपल लेगा। सैम्पलिंग में डिफरेंट हमारा टेक्निक्स होता है सैम्पलिंग करने का, जिसके अंदर हम लोग एक सैम्पलिंग थ्योरम भी पढ़ते हैं कि जो हमारा विड्थ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, अदरवाइज उसके अंदर देयर इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, एलियाइजिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। खैर उसके बारे में हम अभी यहाँ पे नहीं जा रहे, हम सिंपल अभी जान रहे हैं कि ये सैम्पलर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कोई भी सिग्नल इसके पास आएगा, कंटिन्यूअस सिग्नल, उसको वो क्या करेगा, सैंपल कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वांटाइजर के पास जाएगा। अब देखो सैम्पलिंग होने के बाद इसका सैम्पलिंग हो गया, अब इस सिग्नल का बहुत सारा कंपोनेंट्स मिलेगा। सैम्पलिंग जब करेंगे तो बहुत सारा कंपोनेंट मिलेगा। कंपोनेंट कहने का मतलब ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये बहुत सारा मिलेगा। क्यों, क्योंकि सिग्नल कंटिन्यूअसली वेरी है और हर पॉइंट पर अगर हम बनाएं तो कंटिन्यूअस वेरिएशन आपको मिलेगा सिग्नल में। आप देख रहे हैं यहाँ पे हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है ये सिग्नल। हर पॉइंट पे यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ निगेटिव में चला है, तो हर पॉइंट पे तो इसका जो लेवल है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल मिलेगा आपको। अगर आप ड्रॉ करते हैं तो बहुत सारे लेवल इसके अंदर मिलेंगे और बहुत सारी वैल्यू मिलेगी इसका। अगर आप देखो तो देखो इधर वैल्यू कुछ और, इस पॉइंट पर वैल्यू कुछ और, अगर इस पॉइंट पर बोलोगे तो वैल्यू कुछ और, इस पॉइंट पर, तो देयर इज़ अ लार्ज वेरिएशन, बहुत वेरिएशन है इसके अंदर में। हम कैसे वैल्यू को, उस वैल्यू को क्या करेंगे, उस लार्ज वेरिएशन ऑफ वैल्यू को हमको क्या करना है, इक्वलाइज करना है, लेवल में लाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आगे हम बताएंगे इसके अंदर में कि हमने एक लेबल बना दिया, इसको हमने बोल दिया कि ये 1 लेबल है, लेबल 1 है,
ठीक है। अब इसके आसपास कोई भी वैल्यू आए, जैसे मान लो मेरा 0.8 आए तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1 ले सकते हैं। मान लो 0.9 आए तो इसको हम लोग 1 लेबल ले सकते हैं, ठीक है। मान लो 0.6 आए तो ये वैल्यू 1 ले सकते हैं। तो ये 0.7 आए तो वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्वांटाइज़र के मदद से हमने एक वैल्यू सेलेक्ट कर लिया 1, और इसी 1 वैल्यू के नज़दीक में जो जो वैल्यू का वेरिएशन है सबको हम 1 के बराबर 1 के बराबर 1 के बराबर देते जा रहे हैं, ठीक है। इससे हुआ क्या कि देखो अभी ये कितने वेरिएशन थे, 1 2 3 4 वेरिएशन थे। अभी इसमें कितने वेरिएशन थे, 4 वेरिएशन थे। लेकिन क्वांटाइजेशन करने के बाद अब इसमें कितने वेरिएशन हो गए, केवल एक वेरिएशन हो गया, और वो वेरिएशन क्या है मेरा 1। वो वेरिएशन क्या है मेरा 1। तो आप देख रहे हैं इनफाइनाइट वेरिएशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनाइट वेरिएशन में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल ब्लॉक विच इज़ नोन एज व्हाट, क्वांटाइज़र। और ये क्वांटाइज़र क्या प्रोसेस करता है, तो क्वांटाइजेशन का 2 टाइप्स ऑफ क्वांटाइजेशन होता है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ क्वांटाइजेशन हम लोग आगे देखेंगे कि देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वांटाइजेशन। इसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये क्वांटाइज़र वैल्यू को अपने नियरेस्ट लेवल पे लाता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे। उसके बाद हमारा इनकोडर आ गया। इसके बाद क्या आ गया, इनकोडर। मतलब इसने क्या किया, वैल्यू को एक पर्टिकुलर लेवल पर क्या किया, क्वांटाइज कर दिया। पर्टिकुलर लेवल पर इसको अब फाइनाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका लेवल जो हो गया वो थोड़ा कम हो गया, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा लेवल था, अब लेवल इसका क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब क्वांटाइजर से पास होने के बाद इसके अंदर क्वांटाइजेशन हो गया। अब देखिए ये सिग्नल यहाँ से चला था एनालॉग, अभी तक एनालॉग था, अभी तक ये सिग्नल एनालॉग था। अब ये सिग्नल हमारा क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया। अब ये सिग्नल क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया। अभी डिजिटल नहीं हुआ, ये डिस्क्रीट हुआ है। हम बोलेंगे कि यहाँ के बाद जब सिग्नल यहाँ पर आया है तो ये सिग्नल अभी तक डिस्क्रीट है, ये अभी तक क्या है, डिस्क्रीट फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद जब ये इनकोडर के थ्रू पास होगा तो इनकोडर का डिफरेंट लेवल होगा, लेवल बिट होगा, नॉट लेबल। लेबल तो क्वांटाइज़र का होता है, ठीक है। जैसे आपने 1 लेबल देखा, उसी तरह इनकोडर का नंबर ऑफ बिट होगा। जितना नंबर ऑफ बिट होगा उतना हमारा वो क्या करेगा, बिट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेगा। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं इस ब्लॉक का। तो इनकोडर ने क्या काम किया, सिग्नल जो कि डिस्क्रीट सिग्नल था उसको इनकोड कर दिया सिर्फ 2 लेवल में, 0 1 0 1 0 1। मतलब ये सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा किस में, तो सपोज दैट 0 1 0 1 0 1 0, इसमें ये कन्वर्ट कर देगा। तो ये सिग्नल हमारा कन्वर्ट हो गया। कैसे करेगा ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, PCM सिग्नल हो गया। अब ये PCM सिग्नल को आप कहाँ करेंगे, तो आप कहाँ देंगे इसको, तो आप ट्रांसमिशन पाथ में देंगे। तो ट्रांसमिशन पाथ में ये जाने के समय क्या होगा, कुछ नॉइज़ इसके अंदर ऐड हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, कुछ नॉइज़ होगा। उस नॉइज़ को हम लोग यहाँ पे नॉइज़ के साथ जो PCM सिग्नल आप देख रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं डिस्टॉर्टेड PCM सिग्नल, ठीक है ना। यही PCM सिग्नल यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर क्या ऐड हो गया, नॉइज़ हो गया। तो नॉइज़ इसके अंदर ऐड हो गया तो वो कैसा हो गया, डिस्टॉर्टेड। अब इस डिस्टॉर्टेड सिग्नल को हम किससे हटाएंगे, तो रीजेनरेटिव रिपीटर, क्या लिखा हुआ है, रीजेनरेटिव रिपीटर। तो रीजेनरेटिव रिपीटर के मदद से हम लोग क्या करेंगे, डिस्टॉर्टेड PCM सिग्नल में से नॉइज़ को हम हटाएंगे और फिर उसको आगे भेजेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये ट्रांसमिशन पाथ बहुत बड़ा पाथ है तो हमको हर पॉइंट पर कुछ दूरी पर ये रीजेनरेटिव रिपीटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ डॉटेड लाइन है, मतलब कि ये पाथ बहुत लंबा है। तो हो सकता है यहाँ के बाद आपने नॉइज़ को हटा दिया लेकिन फर्दर आगे वो नॉइज़ उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए, तो उसके लिए हमने एक और रीजेनरेटिव रिपीटर लगाया है, ठीक है। तो उसके बाद जो सिग्नल हमारा यहाँ पे आ गया वो रीजेनरेटेड PCM सिग्नल आ गया, ठीक है। तो फिर अब हम इसको कहाँ देंगे, तो रिसीवर में देंगे। तो PCM सिग्नल यहाँ आ गया। अच्छा, मान लो अगर हो सकता है कि फिर से नॉइज़ कहीं ऐड हो गया, हमने बताया आपको कि हर स्टेज पर नॉइज़ तो ऐड हो जाएगा इसके अंदर। मान लो ये रिसीवर के पास आने के समय जैसे रिसीवर सर्किट के अंदर जाने की कोशिश किया, कुछ ना कुछ नॉइज़ ऐड हो गया, उसको हटाने के लिए हमने रीजेनरेशन सर्किट लिया है। ये तीनों एक ही चीज़ है, ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हमने रीजेनरेटिव सर्किट यहाँ लिया है, रीजेनरेशन सर्किट। रीजेनरेशन सर्किट क्या करेगा, उसको उसमें से नॉइज़ को हटाएगा और प्योर
डिजिटल कोडेड सिग्नल को किसको देगा, डिकोडर को देगा, ठीक है। और ये डिकोडर क्या करेगा, फिर से उस सिग्नल को डिकोड करेगा। डिकोड कहने का मतलब है उसको फिर से डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। ये डिकोडर फिर से डिकोड करके डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद ये रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर को देगा। रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर क्या करेगा, उस सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करेगा, मतलब उसमें से लो कंपोनेंट ऑफ सिग्नल को बाहर निकालेगा और ये आउटपुट में हमको क्या करेगा, देगा, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन था आपके ब्लॉक डायग्राम का। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हर ब्लॉक को डिटेल में पढ़ेंगे। सैम्पलिंग आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सैम्पलर में नहीं जाएंगे डिटेल में। अगर आपको डिटेल में जाना हो तो आप देख सकते हैं, सर ने आपको पढ़ाया इससे पहले सैम्पलिंग के बारे में और सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में और टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हर ब्लॉक को क्या करेंगे, डिटेल वे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो भी कंसेप्ट होगा उस कंसेप्ट को लेके चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।